कंपाउंड होने के बाद में इस दरवाजे के ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी इसके ऊपर टिकेगा नहीं, फटाफट ही नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये पुराना दरवाज़ा था जो कि प्लाईवुड और लकड़ी का बना हुआ है। अगर आपको पॉलिश करने का फुल प्रोसेस देखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी लास्ट की फिनिशिंग। ये लकड़ी और प्लाईवुड का बना हुआ दरवाज़ा है। इस पर हमने रेड ब्राउन कलर की पॉलिश की है, मेलामाइन हाई ग्लॉस फिनिश पॉलिश, और इस पर हमने कंपाउंड भी किया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा छोटा सा दरवाज़ा। ये पुराना दरवाज़ा है, इस पर पहले पेंट हुआ था, उसको हमने उतार के अभी हमें इस पर पॉलिश करने वाले हैं। सेंटर में इसके प्लाईवुड लगी हुई, बाकी जो फ्रेम है वो लकड़ी का है सारा। तो सबसे पहले इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए इसमें हम 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह दबा के लगा देंगे ताकि जहाँ ऊंचा नीचा हो सारा बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंचा नीचा ना रह जाए। और इसमें जो हमने मटेरियल लगाया है उसकी जानकारी आपको लास्ट में या फिर वीडियो के बीच में मिल जाएगी। तो अभी हमने इसकी कटाई पूरी कर ली है, देख सकते हैं आप। अभी हमें लेना है सीलर, सैंडिंग सीलर, एनसी सैंडिंग सीलर। ये 500 ग्राम की पैकिंग है और इसकी एमआरपी है 200 रुपये। बाकी आप बड़ी पैकिंग भी ले सकते हैं। पतला करने के लिए एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है। 1 लीटर में लगभग आधा लीटर पड़ता है, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। थिनर का काम होता है सीलर को पतला करना ताकि ये आसानी से लगाया जा सके। बाकी आप चाहें तो मेलामाइन सीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें एनसी सैंडिंग सीलर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एनसी थिनर है। थिनर मिक्स करने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिलाना है, पूरा मिल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए सीलर बनके तैयार है। अभी हम कपड़े से इसके ऊपर एक कोट सीलर मारेंगे पहले, इस तरीके से। इस पॉलिश को हम कम खर्चे में कर रहे हैं, इसलिए इसमें सैंडिंग सीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आप लाखदाना पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। देखिए सीलर हो चुका है। अभी हमें लेना है रेड कलर का सेना, जो कि पॉलिश पाउडर होता है। इसको पॉलिश पाउडर भी कहते हैं, सेना भी कहते हैं। ये देखिए रेड कलर का है, क्योंकि हम पॉलिश भी इसमें रेड ही करने वाले हैं। बाकी आप कोई दूसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलर हमें वुड स्टेनर से ही करना है। और इसकी मजबूती के लिए आप इसमें हल्का सा फेविकोल मिक्स कर सकते हैं और पूरे दरवाजे के ऊपर इसको खींचना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे दरवाजे के ऊपर खींच देना है ताकि जो छोटे मोटे होल होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे और इसकी नस भी हल्की फुल्की भर जाएगी। और इसकी जगह पे आप चाहें तो वुड फिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड फिलर ज़्यादा मजबूत होता है सेना पाउडर के मुकाबले, वह थोड़ा सा महंगा भी मिलता है। वुड फिलर आपको 300 रुपये के आसपास मिलता है, बाकी ये 20-30 रुपये का ही मिल जाता है। सूखने के बाद में सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए 220 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। सूखने के लिए इसको आधा घंटा कम से कम छोड़ना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से पूरी सैंडिंग कर लेंगे इसकी। सैंडिंग करने के बाद में अभी हमने लिया है रेड ब्राउन वुड स्टीनर। इसको हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, बाकी आप थिनर से इसको पतला भी कर सकते हैं। क्योंकि ये रेड कलर है तो इसमें रेसे नहीं दबेंगे, आप जैसे मर्जी मारे। ये देखिए 4-5 हाथ आपको मारने पड़ेंगे, जिस हिसाब से आपको डार्क करना हो उस हिसाब से आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। प्लाईवुड पे आपको थोड़ा सा रेसा टाइप बनाकर कलर करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर 4-5 हाथ मार लेता हूँ, उसके बाद में इसकी भराई करता हूँ सीलर से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कलर कर लिया है। अभी हम सीलर मारेंगे, जो पहले हमने मारा था वही मारेंगे।
पहला हाथ आपको हल्का सा मारना है ताकि कलर ना निकले। जब ये पक्का हो जाएगा तो जैसे मर्जी आप इसके ऊपर सीलर अप्लाई कर सकते हैं। सीलर के हमें 10-12 हाथ मारने पड़ेंगे ताकि इसकी नस की पूरी भराई हो जाए। सीलर पूरा करने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है 320 नंबर रेगमाल या फिर 400 नंबर रेगमाल से। और उसके बाद में हम इस पर टॉप कोट में मेलामाइन ग्लोसी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप चाहें तो टचवुड ग्लोसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्रेसर से करना है तो आपको मेलामाइन ग्लोसी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको हाथ से ही करना है या कपड़े से करना है तो आप टचवुड ग्लोसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेलामाइन ग्लोसी है। 1 लीटर की पैकिंग है एशियन पेंट्स कंपनी की। बनाने का तरीका है 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। एक बार में आपको जितना यूज़ करना हो इसे आपको उतना ही बनाना है, क्योंकि जब इसमें हार्डनर पड़ जाता है तो ये 2-3 घंटे बाद ख़राब हो जाता है। इसलिए एक बार में आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही बनाएं। और हवा का प्रेशर कम से कम 60-70 पॉइंट होना चाहिए आपके एयर कंप्रेसर में। अभी देखिए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस पर हम 2 कोट मेलामाइन ग्लोसी के मारेंगे। बाकी अगर आपको 1 कोट में ही छोड़ना है तो 1 कोट में ही छोड़ सकते हैं। 1 कोट में भी फिनिशिंग आ जाती है, क्योंकि इसकी नस पूरी भर चुकी है जो कि हमने सीलर से भरी थी। ये देखिए, 1 कोट में हमको इस तरह की फिनिशिंग मिलती है। अभी इसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद में इस पर हम सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के लिए 320 नंबर या फिर 400 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। उसके बाद में इसके ऊपर 1 कोट और लगाना है हमें मेलामाइन ग्लोसी का, क्योंकि हमें इस पर करना है कंपाउंड। देखिए इस तरीके से 1 कोट और कर देंगे। उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे सूखने के बाद में इसकी हम सैंडिंग करके कंपाउंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। अभी ये है 3M की प्रीमियम लिक्विड पॉलिश और ये है 3M का कंपाउंड। और एक है हमारे पास रेगमाल 3000 नंबर और एक है 1000 नंबर। पहले हम इसके ऊपर 1000 नंबर का रेगमाल लगाएंगे। पानी के साथ में अच्छी तरह दबा के लगाना है। इसकी पूरी चमक हमें ख़त्म कर देनी है, तभी कंपाउंड बढ़िया हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आपको कटाई प्रॉपर करनी है इसकी, कहीं पर चमक नहीं रहनी चाहिए। 1000 नंबर का रेगमाल हमने लगा लिया है। अभी हम इस पर 2000 नंबर रेगमाल लगाएंगे। सेम प्रोसेस से रेगमाल लगता है। चलिए मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूरा रेगमाल लगा लिया था और भी आप देख सकते हैं इसमें रेगमाल लगाने से ही शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है। पहले शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, फिर आनी शुरू हो जाती है। अभी ये है 3M का मैरीन पेस्ट कंपाउंड। इसमें कंपाउंड और पॉलिश दोनों मिक्स होते हैं। MRP है 130 रुपये इसकी। और ये है 3M की प्रीमियम लिक्विड वैक्स। हम इसका लास्ट में प्रयोग करेंगे ज़्यादा शाइनिंग के लिए। अभी हम कंपाउंड को पूरे दरवाजे के ऊपर लगा देंगे इस तरीके से, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से कंपाउंड को लगा देंगे और उसके बाद में मलमल का कपड़ा लेना है हमें और इसके ऊपर रगड़ना है जब तक कि इसमें शाइनिंग ना आ जाए पूरी। ये देखिए इस तरीके से। बाकी आप चाहें तो बफिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े से आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बफिंग मशीन है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। जैसे जैसे हम इस पर कपड़ा रगड़ेंगे वैसे वैसे इसमें शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। अभी हम इसके ऊपर पॉलिश लगा लेते हैं हल्की सी, उसके बाद में इसके ऊपर कपड़ा रगड़ते हैं। पॉलिश लगाने के बाद में भी हमें उसी तरीके से कपड़ा रगड़ना है जिस तरह से हमने पहले रगड़ा था। देखिए अभी इसकी शाइनिंग, अभी जो शाइनिंग आएगी वह बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ फिनिश होगी। अगर इसके ऊपर आप पानी भी डालेंगे तो पानी भी नहीं रुकेगा, पानी भी सारा निकल जाता है कंपाउंड करने से। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में आपको इस तरह की फिनिशिंग
मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ फिनिश है। इसमें अभी और भी शाइनिंग आ सकती है अगर आप कपड़ा ज़्यादा रगड़ेंगे। और देखिए इस पॉलिश पर पानी का भी असर नहीं होगा क्योंकि इस पर हमने कंपाउंड लगाया हुआ है। वैसे यह वाटरप्रूफ पॉलिश नहीं है, लेकिन पानी को यह टिकने नहीं देता है अपने ऊपर। अगर आपको वाटरप्रूफ पॉलिश करनी है तो आपको प्यू एक्सटीरियर पॉलिश का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए पूरा पानी नीचे आ जाता है, इस पर पानी नहीं टिकेगा। तो अभी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।